जिला जिला में ये तो हुआ है डेमोक्रेटाइजेशन। हम लोग आए हैं कि नरेगा संघर्ष मोर्चा का 100 दिनों का धरना चल रहा है। रोज़गार गारंटी कानून जो है दुनिया का सबसे बड़ा रोज़गार देने का कानून है। 2005 में लागू हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में। जब से मोदी सरकार आई है इस कानून को कमज़ोर कर रही है और अभी तत्कालिक उन्होंने जो किया है वो एक ऐप लाए हैं और ऐप पे हाजिरी होती है। अब ये मनरेगा का जो काम है वो गांव में चलता है, सुदूर इलाकों में चलता है जहां नेटवर्क की बहुत समस्या रहती है। और ये जो ऐप है वो नेटवर्क फेलियर की वजह से अब डेटा भी आ गया है कि लोगों की हाजिरी जा रही है, यानी आप पूरा दिन काम कर लें लेकिन आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि आपकी हाजिरी भी नहीं बन पाई। तो ये एक तत्कालिक समस्या है। इसके अलावा जो बजट कट हुआ है 30% बजट कट सरकार ने किया है रोज़गार गारंटी कानून में, उसके भी खिलाफ हम आए हैं और मांग कर रहे हैं कि इसमें बजट को रिवाइज़ बजट दिया जाए और पैसा को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को काम मिल सके। तो ये जो मुख्य बातें हैं, मजदूरी टाइम पे मिले, काम मिले, और सरकार जो तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को एक तरह से काम से वंचित कर रही है उसको बंद करें। जो आपको 210 रुपये जो मिल रहे हैं जी एक मजदूर को, उसमें क्या गुजारा हो जाता है? देखिए, रोज़गार गारंटी कानून में एक अजीब बात हुई है कि सरकार न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रही है। अपने देश में एक न्यूनतम मजदूरी कानून है 1948 का, उसके अनुसार आप किसी भी व्यक्ति को दिन भर के काम का उस जो रेट सरकार निर्धारित करती है राज्य सरकार, उससे कम नहीं दे सकते हैं। तो बिहार में अभी 310 है वो न्यूनतम मजदूरी अकुशल मजदूरी का, यानी कुशल नहीं अकुशल मजदूरी का, लेकिन नरेगा में 210 रुपये ही मिल रहे हैं। तो सरकार उस कानून का भी उल्लंघन कर रही है। तो ये ऐसी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है अपने देश में कि सरकार ही अपने ही बनाए हुए न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन कर रही है। सरकार को ऐसा क्यों लगा के ये ऐप जारी करना चाहिए? सरकार को ऐसा क्यों रजिस्टर पे नहीं उनकी हाजिरी चढ़ा सकती? पहले तो एक मस्टर रोल होता था जो कंप्यूटर से निकलता था, उसमें लोगों का नाम लिखा हुआ आता था पहले ही से, और फिर उस पर हाजिरी बढ़ती थी। सरकार का ये कहना है कि इन तकनीक के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार रुकेगा। हम लोग का कहना है कि भाई भ्रष्टाचार तो के खिलाफ सबसे ज़्यादा हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग की मजदूरी मारी जाती है, काम नहीं मिलता अगर भ्रष्टाचार होता है। सरकार ही तो भ्रष्टाचार करती है, सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन इन तकनीक से भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है, बल्कि जो सही में मजदूर हैं वो भी वंचित हो जाएंगे, जो भ्रष्टाचार नहीं होती है। क्योंकि जो चौकीदार है और जो भ्रष्टाचारी है दोनों मिले हुए हैं, तभी तो भ्रष्टाचार होता है। अफसर के साइन ही से तो पैसा निकलता है, अफसर ही तो उसकी निगरानी करता है। उनके मिली भगत से ये पूरा तंत्र जो है भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। इसमें अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या? कि जैसे गांव में पहले 200 लोगों को रोजगार मिलता था, अब ऐप के द्वारा कटौती हो जाएगी लोगों की। जी जी जी, तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। देखिए, अगर जो भ्रष्टाचारी है, अब इसमें 2 बार हाजिरी लेनी है, वो 20-25 लोगों को या 100 लोगों को जो उनके पेरोल पर हैं उनको खड़ा कर देगा, फ़ोटो खिंचा लेगा। ये तो उनके लिए आसान है क्योंकि वो तो घूस दे के काम करा रहे हैं। लेकिन असल जो मज़दूर हैं जिनकी हाजिरी नहीं मिलेगी वो हतोत्साहित हो जाएंगे, वो फिर काम पे आना चाहेंगे नहीं, बोलेंगे कि 5 दिन का काम किया है उसकी पहली मजदूरी लाओ, और उनको मजदूरी मिलेगी नहीं क्योंकि हाजिरी नहीं बनेगी। तो इस ऐप के लाने से सिर्फ मज़दूरों का, असल में जो मज़दूर हैं जो काम करना चाहते हैं कर रहे हैं, उनका नुकसान है। तो आप कोलकाता के लोगों के लिए ही लेकर आए हैं आप, या पूरे हिंदुस्तान के मनरेगा के मजदूरों के लिए? देखिए, ये 100 दिनों का धरना है। ये 15 से अधिक राज्यों के लोग यहाँ पर आएंगे, एक सप्ताह यहाँ रुकेंगे, अपनी बात कहेंगे, लोगों तक बात पहुँचाएंगे, जैसे आप हमारी बात पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और फिर हम लोग दूसरे राज्य को यहाँ बुला लेंगे। तो इस प्रकार से एक राज्य के बाद दूसरा राज्य यहाँ आते रहेगा। ये ऐप पूरे देश के लिए है। ये जो परेशानियां हैं मनरेगा में वो पूरे देश के मज़दूरों को हो रही है। जो बजट कट हुआ है उससे पूरे देश के मज़दूर आहत हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे देश का मुद्दा है, सिर्फ एक बिहार या किसी एक क्षेत्र का मुद्दा नहीं है। आप
अब मोदी जी से क्या चाहते हैं? आपकी कोई मंजूरी, आपकी मांगे पूरी हुई है अभी नहीं हुई? नहीं, वो तो कोई बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। ये सरकार बातचीत करने में विश्वास नहीं करती है। अब जंतर मंतर पे भी आप देखिएगा कि यहाँ पर इतने लोग प्रदर्शन करते हैं, बहुत तो कम बात सुनी जाती है। वो किसान आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 700 से ऊपर जाने गई थी, साल भर लोग रुके थे, तब सरकार बात सुन रही थी। यहाँ तो डायलॉग भी करने नहीं अभी तक आई है कि अब आप बात तो सुनिए हमारी। आप जब पॉलिसी बनाते हैं तो लोगों की बात सुनकर फिर पॉलिसी बनाइए। वो भी ये सरकार करने को तैयार नहीं है। एक तानाशाही रवैया है। उनको लगता है कि उन्हीं के ब्यूरोक्रेट सबसे ज़्यादा जानते हैं। जो मज़दूर असल में ज़मीन पे काम कर रहा है वो नहीं जानते हैं, और ये दिल्ली में अपने कमरे में बैठ के पॉलिसी बना देते हैं। तो 12-13 राज्य के जो लोग आपके इकट्ठे हैं, संख्या कितनी होगी करीब इनकी? देखिए, हम लोग हमेशा 100 लोगों का प्लान है। 100 लोग 100 दिन। आप गिन लीजिए कि कितने लोग आएंगे यहाँ पे। आपकी हिंदुस्तान में कितने लोगों की संख्या होगी? यूनियंस की वो हज़ारों की संख्या है। हमारे यूनियन की में करीब 15,000 मेंबरशिप है और उससे अधिक लोग जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से पूरे देश में, और हमारा एक संगठन है, बिहार में कई संगठन हैं, मुझे लगता है कि लाखों में हम लोग हैं। यहाँ आना बहुत मुश्किल होता है, उतना संसाधन जुटाना और यहाँ पर जमे रहना, पुलिस परमिशन लेना, ये तमाम तरह की चीज़ें करना यहाँ बहुत मुश्किल है कि यहाँ आके लोग डट कर अपनी बात कह सकें। 2024 में मोदी सरकार को नुकसान हो सकता है आप लोगों से? हो ही सकता है। ये कार्यक्रम अंत गरीब लोगों के लिए है, जो गांव में हैं, जो पलायन के ग्रस्त हैं, जिनके घर में पर्याप्त भोजन नहीं है, ऐसे लोगों पर नरेगा पहुंचता है। तो अगर मोदी सरकार चाहती है कि ये लोग भुखमरी का शिकार हों, इनके बच्चे पढ़े नहीं, कागज़ कॉपी कलम नहीं मिले, तो इनका गुस्सा तो फूटेगा ही और वो वोट में भी तब्दील होगा और उनके खिलाफ लोग वोट करेंगे अगर इस तरह की नीति वो लागू करते रहेंगे तो। धन्यवाद।